हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक हमारे पूर्व जीडीएस बिपिन रावत का एक बयान था एक समय कि भारत को ढाई मोर्चों पर युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी रणनीति, अपने हथियार, अपनी सेनाओं की तैयारी इस तरह रखनी चाहिए कि हम ढाई मोर्चों पर युद्ध लड़ सकें। दो मोर्चे तो स्पष्ट है, पहला पाकिस्तान और दूसरा चीन। किंतु उसने जो आधा या ढाई, दो हो गए और आधा मतलब अंदर की हालात। भारत के अंदर लगातार जब से बीजेपी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है 2014 से, तब से देश का विपक्ष ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जिस दुनिया पर दादागिरी जमा रही हैं, वो चाहे पश्चिमी देश हो, यूरोप के देश हो, अमेरिका हो और अन्य देश, वो नहीं चाहते कि भारत इस तरह इस रफ्तार से आगे बढ़े, उनकी विकास दर आगे बढ़े, वो मिलिट्री रूप से इतना पावरफुल हो, इतना ताकतवर हो कि वो पूरे विश्व में एक अपनी अलग चमक धाक बनाए। और जो परंपरागत रूप से दादा बने बैठे हैं, अमेरिका और अन्य यूरोप के देश मानव अधिकारों के ठेकेदार बने हुए हैं, विश्व शांति के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको अपनी सीट खिसकती नज़र आ रही है। उनके पैर लगातार लड़खड़ा रहे हैं। लगातार वो अपने जो प्रोजेक्ट थे उसमें फेल हुए। वो ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान हो, तालिबान हो, हर जगह अमेरिका लड़खड़ाया है, बीच युद्ध छोड़ के भाग गया है। उसने विश्व शांति का बहाना बना के वहाँ के संसाधनों को, वहाँ के खनिजों को लूटा है। भारत बहुत बड़ा खनिज संपन्न देश तो नहीं है, किंतु भारत की जो लोकेशन है, जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, उसके आधार पर भारत एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थल है। सामरिक स्थल मतलब ऐसा कि जो मिलिट्री के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी लोकेशन हो। भारत सरकार, पीछे की जो कांग्रेस सरकार थी, उसने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि हम इस लोकेशन का फ़ायदा उठाएं और इसके जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, ताकतें, उनसे इसके लिए फ़ायदा लेते रहें। सबसे अच्छा काम पाकिस्तान ने किया। कहने को तो पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, कंगाल देश है, किंतु पाकिस्तान ने जिस तरह आतंकवाद के नाम पर पश्चिमी देशों को, अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया, ऐसा किसी ने भी नहीं बनाया। इसका कारण ये था कि पाकिस्तान ने लगातार आतंकवादी पैदा किए और जो विदेशी ताकतें थी, दूसरे देश थे, उनको कहता रहा कि मैं खुद आतंकवाद से जूझ रहा हूँ, मुझे आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए रुपया चाहिए, हथियार चाहिए। और वो इनको लगातार भारत की तरफ भेजता रहा, आतंकवादियों को पालता रहा, अमेरिका से पैसे लेता रहा, हथियार लेते रहा। इसका पाकिस्तान को लाभ तो नहीं हुआ, किंतु आईएसआई और पाकिस्तान की जो सेना के अधिकारी थे, उन्होंने जम के फ़ायदा उठाया। उनके अपने बच्चे, उनका अपना परिवार, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े बंगले अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन जैसे बड़े शहरों में है, विदेशों में है। किंतु जिस तरह उन्होंने आतंकवाद को दुधारू बनाया, जिस तरह उनका फ़ायदा उठाया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। किंतु भारत अपनी जो सामरिक लोकेशन है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाया। किंतु अब भारत की सरकार, यानी नरेंद्र मोदी सरकार जब से बनी 2014 से, वो इसका लगातार फ़ायदा उठा रही है। अमेरिका ने अभी पिछले बांग्लादेश में सरकार जो शेख हसीना थी, उसको पद से हटा दिया। उसका कारण यही था, शेख हसीना खुद कबूल किया है कि वो एक द्वीप चाहते थे जहाँ वो अपना एयरबेस बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में भी अमेरिका का एयरबेस है, वहाँ से वो भारत और चाइना पे और दूसरे मिडल एशिया देशों पर नज़र रखता है। यदि उसे भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया जैसे, मालदीव जैसे देशों में यदि कहीं उनका एयरबेस बन जाता है, तो पूरा का पूरा जो मेरीटाइम समय है, यानी वो जो समुद्री सीमा है, जो समुद्री इलाका है हिंद महासागर वाला, वहाँ से लगभग 1/3 व्यापार विश्व का वहाँ से होता है। बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े शिप है, वो वहाँ से गुजरते हैं। उनकी प्रॉपर लोकेशन रखना, उन पे कोई आतंकी हमला न हो, लुटेरे ने उसको जहाज़ों को लूट न ले,
इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो वहाँ एयरबेस बनाए, उससे फ़ायदा होगा, वहाँ उनका एयरबेस बनेगा। बहाना तो यह है कि वो हिंद महासागर में नज़र रखेगा, किंतु हिंद महासागर के साथ साथ वो पूरे भारत और बांग्लादेश, इसके साथ जितने भी देश लगते हैं, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, यहाँ तक कि चाइना पर भी अपनी नज़र बना रख पाएगा और इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना चाहता है। किंतु जब से बीजेपी की सरकार ने ये कदम उठाया कि हम अपने क्षेत्र पे अपना दबदबा रखेंगे, किसी विदेशी को यहाँ दबदबा पैदा नहीं करने देंगे, तब से अमेरिका बौखलाया हुआ है, पश्चिमी देश भी बौखलाए हुए हैं। क्योंकि वहाँ जो माल तैयार होता है वो सबसे ज़्यादा एशिया में खपत होता है और वहाँ से वो जो उनके जहाज आते हैं और उनका यदि यहाँ उनका माल खपत नहीं होगा, यहाँ उनके माल का बहिष्कार होगा, वहाँ उनके डिमांड में कमी आएगी तो उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह यहाँ अपना सुरक्षा के लिए, अपने निहित स्वार्थों के लिए दबदबा चाहते हैं। किंतु बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार नहीं चाहती कि यहाँ दबदबा उनका हो, भारत चाहता है कि भारत का वहाँ दबदबा हो। इसलिए बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल, म्यांमार जैसे क्षेत्रीय देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। और भारत के जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने नेपाल और भूटान की यात्रा की। उनका स्पष्ट मैसेज था, संदेश था कि हम अपने पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, सबसे बड़े ऊपर उनको रखेंगे। ये अमेरिका और जैसे देशों को पसंद नहीं आया, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरह बीजेपी की सरकार हो या दूसरे, वो वहाँ से पद से हट जाएं तो उनका जो एजेंडा है, उनकी जो रणनीति है वो सफल हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वो भारत के अंदर अब दंगे साजिशें रचने के लिए आगे आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था किसान आंदोलन। किसानों की आड़ में जिस तरह रावण सीता को भगवान वेश में उठा के, साधु के वेश में उठा के लेके गया, इसी तरह खालिस्तानी किसानों की आड़ में किसानों के वेश में दिल्ली आए, किंतु उनका वो जो आंदोलन था वो सफल नहीं हो पाया। समय के साथ विदेशी फंडिंग, यहाँ तक कि जो खालिस्तानी पन्नू अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने खुद स्वीकार किया कि मैं किसान आंदोलन को फंड दे रहा हूँ और उन्होंने रकम भी बताई थी कि मैंने इतना फंड खर्च किया है। केजरीवाल को कितना फंड दिया ये भी उसने बताया था। और पंजाब में आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, खालिस्तानी और आम आदमी पार्टी का दोनों का अच्छा गठजोड़ है। जो पंजाब में जो किसान चाह रहे थे वो तो नहीं हुआ, किंतु अब वो एक नए सिरे से चाह रहे हैं कि बांग्लादेश को एक अस्थिर कर दिया जाए। भारत जो अपने विकास पे, अपने प्रगति पे फोकस कराए, उसका ध्यान वहाँ से हटे और अपनी आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान लगाए और पूरे देश में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो और ये लगे कि मोदी को जिस उम्मीद के साथ जनता ने चुना था, मोदी उस पर खरे नहीं उतरे और ये सोच के एक मोदी विरोधी लहर फिर से पैदा की जाए। अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है, बीच में हो तो कोई दिक्कत नहीं, किंतु सीमावर्ती राज्य है, अपनी एक अलग संवेदनशीलता होती है, अपना एक रिस्क होता है। बांग्लादेश के साथ सीमा लग रही है और बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद वो जो जिहादी तत्व है, पाकिस्तान ISI के जो एजेंट है जो वहाँ से पले हैं, वो अब बांग्लादेश में फ्री है, खुले घूम रहे हैं। और यदि पश्चिम बंगाल में अस्थिरता होती है, वहाँ अशांति फैलती है, दंगे होते हैं, इसका सीधा फायदा पाकिस्तान और अमेरिका उठाएंगे। वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के जो जिहादी तत्व है वो किसी न किसी तरह सीमा पार करके भारत में घुसे और भारत में घुसने के बाद वो बांग्लादेश और बांग्लादेश से फिर सारे भारत में स्प्रेड हो जाएं, बिखर जाएं और अलग अलग समय पर जो कांग्रेस के समय बम ब्लास्ट होते थे, बम विस्फोट होते थे, वैसा ही बीजेपी की राज में होने लग जाए। अब बंगाल में लोग अपने सुरक्षा में, उनका सारा ध्यान अपनी सुरक्षा पे, अपने रोजगार पे, अपने घर, जमीन जायदाद, बिजनेस पे है। उनका ध्यान ये नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इसी इग्नोरेंस, इसी नज़रअंदाज का फ़ायदा वो आतंकी उठाना चाहते हैं। बंगाल की ममता बनर्जी उनकी कठपुतली बनी हुई है। वो खुद कह रहे हैं कि बांग्लादेश से कोई भारत में आना चाहे तो आ सकता है। इससे सीधा स्पष्ट है कि वो उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है जिसको विदेशी दूसरी ताकतें बढ़ा रही है। वो यदि आतंकी जिहादी बांग्लादेश में घुस जाते हैं, बांग्लादेश वाले, और फिर अलग अलग हिस्सों में भारत में फैलते हैं, तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक नई मुसीबत खड़ी होगी। भारत जो दूसरे देशों
जिनका पूरा फोकस दूसरे देशों में भारत के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र साजिशों को नाकाम करना है, फिर उनका वहाँ से ध्यान हटेगा और वो भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा पे ध्यान देगा। तो अमेरिका और इंग्लैंड जो दूसरे देश भारत में स्थिरता पैदा करना चाहते हैं उनको फिर मौका मिलेगा। बांग्लादेश की ममता बनर्जी पूरी तरह विदेशियों की साजिश की कठपुतली बनी हुई है। सीमावर्ती राज्य होने की वजह से वहाँ गो तस्करी हो रही है, आतंकी देश के अंदर घुस रहे हैं, मुस्लिम जो शरणार्थी हैं वो जगह ले रहे हैं, धड़ल्ले से उनके वोट आधार कार्ड बन रहे हैं, वहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए जो मैंने पहले ही कहा, जो रावत सर थे GDS, उन्होंने जो 2.5 मोर्चे का बयान दिया था वो अब फिट बैठ रहा है। बांग्लादेश एक फिर से आधे युद्ध की तरफ भारत को धकेल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, जिस तरह आप मीडिया में, अखबारों में, टीवी में देख रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक नया खतरा बनता जा रहा है। और यदि आप चाह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं, तो आप गलत फहमी में है। यदि ये प्रयोग पश्चिम बंगाल में सफल हुआ तो फिर दूसरे राज्यों में भी इसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए समय रहते आप कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं, जो देशद्रोही ताकतें हैं, जो भारत के खिलाफ काम कर रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कांग्रेस को किसी तरह की संजीवनी मिलती है तो इसका असर पूरे देश में होगा और ये एक नई भारत की असुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, सिर्फ अपने निहित स्वार्थों, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही वोट न दें, देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए वोट करें। धन्यवाद।